हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये आइसोमेट्रिक रोलिंग पाइप ड्राइंग के बारे में। इसका हम व्यू कैसे देखेंगे, इसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे, यहाँ पर जो रोलिंग दिया गया है इसका डायरेक्शन कैसे दे रहा है, यहाँ पर किस तरीक़ा का वाल वगैरह है वो भी हम देखेंगे। 3D एनिमेशन के जरिए हम समझेंगे इसका जो है किस तरीक़ा से व्यू देखना है, किस तरीक़े से डायरेक्शन देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इस ड्राइंग का जो नॉर्थ डायरेक्शन है इस तरफ दिया गया है एरो दे करके। इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया और इधर वेस्ट हो गया और इधर ईस्ट हो गया। इस तरीक़ा से इसका जो है डायरेक्शन दिया गया है। और थोड़ा इसको हम और जूम कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। तो फ्रेंड, अगर हम इस लाइन को यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से लाइन दे रहा है कि यहाँ से नॉर्थ की तरफ जा करके और यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो लगा करके यहाँ से ऑफ की तरफ जा रहा है। वैसे यहाँ पर 89.8 डिग्री दे रहा है। तो थोड़ा सा इसको आप ग्राइंडिंग मारेंगे तो वो जो है डिग्री जो है 2 पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्लोपिंग रखना है। इस पाइप को यहाँ पर स्लोप दिया गया है 0.2 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 2 डिग्री इसको इधर में स्लोप करना है। तो इस तरीके से आपको इसका पहले डायरेक्शन देखना है। तो एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन अप के तरफ जा रहा है और यहाँ पर ये जो दे रहा है ये S10 और यहाँ पर दिया रहा है S11। तो ये जो है पाइप सपोर्ट है। यहाँ पर इस तरीके से अगर S10 और S11 जो लिखता है S से यहाँ पर पाइप सपोर्ट होता है। यहाँ पर देखिए S9 और यहाँ पर S12 लिखा गया है, ये भी पाइप सपोर्ट है। तो यहाँ पर टूनियन सपोर्ट होगा, हो सकता है पाइप में दोनों तरफ हो सकता है टूनियन सपोर्ट होगा वर्टिकल में लगाने के लिए इस पाइप को। और इस पाइप का यहाँ पर एल्बो सेंटर से लेकर के इस एल्बो सेंटर तक जो डायमेंशन है दिया गया है 6 मीटर 929 एम टोटल डायमेंशन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन दे रहा है यहाँ पर जो रोलिंग का। तो यहाँ से ये दे रहा है कि इस एल्बो सेंटर का यहाँ पर सेंटर यहाँ पर दे रहा है। देखिए इस एल्बो सेंटर का डायरेक्शन फर्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ ये जो पाइप है इसका डायरेक्शन यहाँ से दे रहा है कि यहाँ से इस पाइप को पहले नॉर्थ में लेना है और उसके बाद ईस्ट में रोल करना है और उसके बाद यही वाला पॉइंट को अप में कर देना है। ये किस तरीक़े से रहेगा इसका हम 3D एनिमेशन के जरिए समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल मान लीजिए इस तरफ हम इसको रखते हैं, ये हमारा 3D एनिमेशन है। तो ये जो पाइप है एग्जांपल ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इस तरफ नॉर्थ है। तो ये नॉर्थ जा करके एल्बो लगा करके यहाँ से ये लाइन ऑफ हुआ, देख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरफ घुमा देते हैं तो अब ये नॉर्थ जो है उस तरफ हो गया। ये जो पाइप जिस तरफ जा रहा है उधर नॉर्थ है, यहाँ से लाइन ऑफ हुआ और फिर यहाँ पर डिग्री में एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन रोलिंग में गया हुआ है, देख सकते हैं। तो इस पॉइंट से यह जो है रोलिंग दे रहा था, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से रोलिंग दे रहा था कि यहाँ से लाइन को यहाँ नीचे वाले लेवल से या नीचे वाले पॉइंट से यहाँ से, यानी कि इसका डायरेक्शन दे रहा था कि नॉर्थ में जा कर के ईस्ट में रोलिंग करना है। जैसे कि इस पॉइंट से नॉर्थ में जा कर के ईस्ट में रोलिंग, देख सकते हैं यहाँ पर ये किस डिज़ाइन में है। ये वाले पॉइंट को नॉर्थ में जा कर के ईस्ट में रोलिंग करना है, देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट जो है पहले इस तरीक़े से नॉर्थ में सीधा हो गया, देख सकते हैं। ऐसे ये नॉर्थ में सीधा पाइप हो गया और इस तरफ ईस्ट है, तो ऐसे ईस्ट में ये जो है रोल हो गया, इस तरीक़े से ईस्ट में रोल हो गया। और इसी के लेवल से इसके इस सेंटर एल्बो सेंटर के लेवल से इसको अप कर देना है, देख सकते हैं। इस एल्बो के सेंटर से इस एल्बो को यहाँ पर अप कर देना है 210 mm, यानी कि यहाँ से लाइन अप में चला गया, देख सकते हैं। अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो यहाँ इस एल्बो सेंटर से ये लाइन जो है अप में चला गया है और अप में जाने के बाद फिर से यहाँ पर जितना डिग्री का एल्बो आएगा उसका एल्बो लगा करके फिर से लाइन अप के तरफ में जा रहा है सीधा, देख सकते हैं। यहाँ पर जो एल्बो रहेगा वो 45 डिग्री का दिया गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन आप करेंगे तो 45 डिग्री ही आएगा। यहाँ पर जो एल्बो रहेगा 45 डिग्री का और यहाँ पर भी जो एल्बो रहेगा वो भी 45 डिग्री का ही रहेगा। और यहाँ का एलिवेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि ऊंचाई, यहाँ एल्बो सेंटर का ऊंचाई जो है यहाँ पर लिखा गया है 243653 और यहाँ का एल्बो सेंटर जो ये वाला एल्बो सेंटर का जो एलिवेशन यहाँ पर लिखा गया है 243863। तो इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो आपको ये वाला डायमेंशन निकलेगा 210 mm। इसमें से ये वाला डायमेंशन माइनस करेंगे तो 210 mm, यानी कि इस एल्बो सेंटर से ये वाला एल्बो सेंटर ऊंचाई पर है 210 mm। ये डायमेंशन में ये डायमेंशन माइनस करेंगे तो 210 mm बचेगा। इस तरीक़े से आपको एलिवेशन के जरिए भी आप पता कर सकते हैं। तो ये एल्बो कितना अप में है इस तरीक़े से आप पता कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर में जाने के बाद यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो लगा करके
यहाँ से लाइन जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है और फिर यहाँ से लाइन डाउन हो गया है। तो देख सकते हैं इस तरीके से सीधा ये बिल्कुल रहेगा। ये तो रोलिंग में हो गया न, यहाँ से लाइन अप में गया, साइड से आप देखिए यहाँ से लाइन अप में गया 90 डिग्री के एल्बो लगा करके, फिर से यहाँ पर लाइन नॉर्थ में जा करके यहाँ से लाइन डाउन हो गया। और यहाँ पर 2 ठो वाल्व आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए NRV का यहाँ पर व्यू दे रहा है, 7 नंबर जो है एन जैसा यहाँ पर बनाया गया है और एरो इस तरफ का दिया गया है। तो एक NRV वाल्व है और दूसरा जो है गेट वाल्व का व्यू बनाया गया है, जिसका नंबर यहाँ पर 8 नंबर में दिया गया है। और इसका जो है ओरिएंटल अप दिया गया है, यानी कि U लिखा गया है। तो अप यानी कि हैंडल जो है ऊपर की तरफ रखना है। तो ये गेट वाल्व और एक NRV वाल्व यानी कि चेक वाल्व रहेगा। 2 यहाँ पर वाल्व आ रहा है और उसके बाद ये जो है स्पूल जो रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डिजाइन में इस तरीक़े से एक NRV वाल्व रहेगा और उसके बाद एक गेट वाल्व रहेगा जिसका हैंडल ऊपर के साइड में रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो NRV वाल्व होता है उसमें कोई हैंडल वगैरह नहीं रहता है, इसी तरीक़े का रहता है जो स्मॉल बोर का रहता है। और यहाँ पर एक गेट वाल्व है जिसका हैंडल अप साइड में है। तो इस तरीक़े से लगा करके उसके बाद ये स्पूल आ जाएगा और ये एल्बो लगा करके ये डाउन की तरफ चला जाएगा। तो इसी डिज़ाइन में रहेगा लाइन। आप देख सकते हैं किस तरीक़े से ये फैब्रिकेशन किया गया है। इसका यहाँ पर व्यू, टॉप व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इस तरीके का साइड व्यू देख सकते हैं किस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको जो है टेम्पलेट भी बेंड कर लेना है जैसे मैं आपको बताया, और उसके बाद इसका जो है फैब्रिकेशन शुरू करना होता है। तो आपको 3D डिज़ाइन देख करके काफ़ी आसान हो गया होगा समझना इस लाइन को, किस तरीक़े से इसका जो है रोलिंग यहाँ पर जो दे रहा था। तो इसी तरीक़े से आइसोमेट्रिक रोलिंग पाइप ड्राइंग का डायरेक्शन देखा जाता है और व्यू देखा जाता है। और ये जो लाइन है कितना इंच का है अगर आपको ये जानना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे में लिखा गया है 2 इंच NS साइज, यानी कि 2 इंच नॉमिनल साइज 2 इंच लिखा गया है। जो पाइप है टोटल जो है 2 इंच का ही रहेगा और बीच में कहीं भी कोई रिड्यूसर नहीं है। यहाँ पर भी देखिए लिखा गया है 2 इंच NS साइज यानी कि 2 इंच। तो इस तरीक़े से आप देख सकते हैं पाइप का साइज़ कितना है। वैसे पाइप का मटेरियल देखना चाहते हैं कि ये कौन सा मेटल है क्या है, तो 1 नंबर में आपको जाना पड़ता है मटेरियल लिस्ट में। इस तरीक़े से 1 नंबर में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है पाइप LTCS A333 इसका कोड रहेगा और SMLS लिखा गया है सीमलेस पाइप रहेगा। इसका शेड्यूल जो रहेगा एक्सेस रहेगा, यानी कि 80 शेड्यूल जो होता है वही वाला पाइप लेना है और LTCS का पाइप होना चाहिए। ये मेन कोड है इसका। ये दोनों मेरे वेबसाइट पर इसका जो है चार्ट मिल जाएगा कि वो कितना थिकनेस रहता है एक्सेस का, वो आप चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट का नाम है fabricatorguide.com, वहाँ से आप चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पाइप फिटिंग्स चार्ट, पाइप शेड्यूल चार्ट, वहाँ पर सब कुछ दिया गया है।